के नतीजे आए हैं और आम आदमी पार्टी तो जलंधर जीती गई, साथ साथ पूरे के पूरे इंडिया में 13 उपचुनावों में से कहा जा रहा है कि 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे वोटर रहे हैं इंडिया गठबंधन के, उनको शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूं। आज दोबारा फिर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है देश के अंदर, और जो पंजाब की हमारी सीट थी करीब वो 37,000 से ऊपर वोटों से जीती है। उसके साथ साथ जो 13 उपचुनाव थे, 11 उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की जी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी का अभिमान तीसरे आसमान पर था, नीचे गिरा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी, जितना भी आप दूसरी पार्टियों के अकाउंट बंद करने का काम करोगे, दूसरी पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद करने का काम करोगे, ये देश के लोग ऐसे नहीं जाने देंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। इस देश के जो हमारे वोटर हैं उनको पता है कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, कौन शाह है, कौन चोर है। ये देश की दुनिया जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा, आप इन दूसरे कामों को छोड़कर देश हित में काम करिए। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से लोगों ने अपने माथे पे बिठा रखा है। देश को आगे बढ़ाने का काम करिए और इस ओछी राजनीति को छोड़ने का काम करें, ताकि ये देश का वोटर आपसे प्रभावित रहे। मेरा ये मानना है, यदि आप ऐसी ही नीति और नीयत रखेंगे, आने वाले चुनाव आपको कई जगह नहीं मिलेगी। आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा के बाद उपचुनावों का नतीजा क्या आने वाले चुनावों में अपना प्रभाव छोड़ेगा? देखिए, कोई भी चुनाव हो उसका प्रभाव हमेशा रहता है। पीछे जब इंडिया गठबंधन ने 235 सीटें ली, उसका प्रभाव आज उपचुनाव पर पड़ा, जिनमें से 13 उपचुनाव में से हमने 11 सीट जीतने का काम किया इंडिया गठबंधन ने। और इसका प्रभाव आने वाले 4 राज्यों के जो चुनाव होंगे उन पर भी बरकरार रहेगा। शर्मा जी, हरियाणा की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, आम आदमी पार्टी का भविष्य कैसे देखते हैं? हरियाणा में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बड़े मजबूती से काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कभी सर्वे में कभी नहीं आती। लोग कहते रहते हैं उस पार्टी का इतने सर्वे में आ रहा है, इतना सर्वे में आ रहा है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हमारी पार्टी का अकाउंट बहुत मजबूत होता है। हमने एक चुनाव लोकसभा का इंडिया गठबंधन में लड़ा कुरुक्षेत्र से, और बहुत मेहनत की, और नई पार्टी होने के बावजूद भी हम वहाँ करीब 5.5 लाख वोट लेकर आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो पार्टी पुरानी पार्टी हरियाणा में 25-30 साल से राज कर रही थी, उन पार्टियों का सफा करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। केजरीवाल जी को ईडी के मामले में तो जमानत मिल गई, सीबीआई में अभी भी वो अंदर है। जब पहली बार उनको जमानत मिली थी तो बड़ी खुशी आम आदमी पार्टी ने मनाई। क्या अब लग रहा है आम आदमी पार्टी को केजरीवाल का आना मुश्किल हो गया है बाहर? देखिए, सच्चाई हमेशा परेशान तो होती है, लेकिन जीत सच्चाई की होती है। भारतीय जनता पार्टी उन पर लाख जुल्म करें, उनको लाख कष्ट देने की कोशिश करें, हमारा उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा है और न्याय प्रणाली पर बहुत बड़ा भरोसा है हमें। जब हमें लोअर कोर्ट से केजरीवाल जी को जमानत मिल गई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में सीबीआई का केस डालने का काम किया और उस जमानत को हाई कोर्ट में रोकने का काम किया। उसी प्रक्रिया को देखते हुए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अंतरिम जमानत केजरीवाल जी को देने का काम किया और 3 जजों पर फैसला को छोड़ दिया अंतिम जमानत देकर, ताकि सीबीआई का फैसला जो अभी 17 तारीख को आना है, फैसला वही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, तमाम जितनी भी एजेंसियां नरेंद्र मोदी जी की थी, उन्होंने केजरीवाल के घर का कोना कोना खोज मारा, केजरीवाल जी के पूरे प्रदेश को खोज डाला, पूरे देश को खोज डाला। किसी भी हमारे नेता पर फूटी कोड़ी नहीं मिली और कहीं भी ट्रेल नहीं चली। जो मनी की ट्रेल चली है वो डायरेक्ट
एक ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के घर गई है। पूरा देश जानता है इस बात को। पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के घर में जा रहा है और फंसा जा रहा है एक शरीफ आदमी। ये देश, ये दुनिया और देश, ये भारत देश अच्छी तरह जानता है इस बात को। शर्मा जी, हरियाणा के चुनाव की अगर बात करें तो सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा दिया है। अब इनेलो और बसपा का भी गठबंधन हो गया है किसी भी तरह से सत्ता में आना और बीजेपी को हटाना। तो क्या संभावना है आम आदमी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या गठबंधन की भी कोई संभावना है अभी? देखिए, ऐसा है, जहां तक आपने बसपा और इनेलो की बात की, आज उनका पहली बार गठबंधन नहीं हुआ है, तीसरी बार गठबंधन हुआ है और 2 गठबंधनों में उनका 0 था और तीसरे गठबंधन में जो होगा परमात्मा जानता है और लोग जानते हैं, वोटर जानते हैं। दूसरी बात रही जहाँ तक आम आदमी पार्टी की, आम आदमी का एक एक कार्यकर्ता जो हमें टास्क मिल रहे हैं उस टास्क में लगा हुआ है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं और लोग हमारी बातों से प्रभावित हैं और आम आदमी पार्टी को वो वोट देने के लिए बोल भी रहे हैं। हम आम आदमी सबको हमने परख लिया है, हमने कांग्रेस पार्टी को भी परखा है, हमने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से हम झेल रहे हैं। अब एक मौका हम केजरीवाल जी को देना चाहते हैं और लोग हमारी बात से सहमत हैं। जो केजरीवाल जी की नीति है, चाहे वो 24 घंटे फ्री बिजली की नीति रही हो और चाहे वो नीति एजुकेशन के ऊपर अच्छे विद्यालय बनाने की, स्कूल बनाने की, जैसे हमने दिल्ली में बढ़ाए, वो नीति रही हो, चाहे महिलाओं को बस फ्री यात्रा देने की नीति रही हो, चाहे हॉस्पिटल में कितनी भी गंभीर बीमारी हो, जब हमारा दिल्ली का या पंजाब का मरीज़ अपने हॉस्पिटल में जाता है, हम 5 लाख की बात, आयुष्मान कार्ड की बात नहीं करते, हम उसको फ्री इलाज की बात करते हैं। उसकी जेब से एक फूटी कोड़ी नहीं लेते। जब हमारा मरीज़ हॉस्पिटल में पहुंचता है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर आता है, दवाइयों के भी पैसे उसको नहीं देने पड़ते। हमारी स्कीम ऐसी है और लोगों के मन में आ रही है स्कीमें। उसके साथ साथ हम जो पीछे भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी और वो जुमला साबित हुआ, लेकिन केजरीवाल जी ने कहा भाई हरियाणा में जो 15 लाख युवक बेरोजगार हैं उनके लिए कोई स्कीम अच्छी ला सकता है, वो केजरीवाल लेके आ सकता है। उन युवाओं को रोजगार देने का काम अगर कोई पार्टी करेगी वो आम आदमी पार्टी होगी, पहली पार्टी होगी जो बेरोजगार मुक्त हरियाणा को बनाने का काम करेगी। वो केजरीवाल जी को नीति, इस नीति को लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। उसके साथ साथ महिलाओं को, बुजुर्गों को फ्री यात्रा की बात है, हम दिल्ली में फ्री यात्रा करवा रहे हैं, पंजाब में फ्री यात्राएं जा रही हैं। लेकिन हम उस भावना से नहीं जो कुछ लोग अभी अपना नियम बढ़ाने, इलेक्शन लड़ने से पहले फ्री यात्रा करा दूं। कुछ साथी हैं यहाँ हरियाणा में भी साथी हैं 2 बस का मॉडल दिखा कर, लेकिन हम सरकार बनने के बाद सरकारी तरीके से, बढ़िया तरीके से यात्रा करवाने का काम लोगों को करेंगे और ये हमारी नीति और नीयत है, केजरीवाल जी की नीयत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अंत में आखिरी सवाल लेंगे कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, केजरीवाल बिना चुनाव कैसा लगेगा? देखिए, केजरीवाल जी, मुझे पूरा उम्मीद है हमारी न्याय प्रणाली पर, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट पर केजरीवाल जी बिल्कुल बाहर आएंगे और आकर पूरे हरियाणा प्रदेश को भी संभालने का काम करेंगे और पार्टी को जिताने का भी काम करेंगे। मेरी अंतरात्मा इस बात को बोल रही है क्योंकि केजरीवाल जी बेकसूर हैं। केजरीवाल जी साफ और पाक व्यक्ति हैं। ऐसे साफ पाक व्यक्ति के लिए दुनिया की जो हमारे भारत की उनकी दुआएं हैं, उनके सिर के ऊपर दुआ का भी असर होगा और केजरीवाल जी 100% इस पेशी पर बाहर आने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।